बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉगिंग के सेशन में ही मेरी अगली वीडियो आपके लिए हाज़िर खिदमत है। blogger.com पे जब हम अकाउंट बनाते हैं या ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो कई तरह के सवालात जो बिगनर या जो लर्नर लोग हैं उनके जहन में आते हैं। कितने आर्टिकल लिखें तो मोनेटाइजेशन गूगल एडसेंस के साथ ऑन हो जाती है, अप्लाई कैसे करना पड़ता है, क्या जब हम blogging.com पे जाकर ब्लॉगर बतौर या आर्टिकल राइटर या कंटेंट राइटर लिखना शुरू करते हैं तो वेबसाइट ज़रूरी है, उसके बाद हमें कितने पैसे मिलते हैं, कितने आर्टिकल लिखने चाहिए, आर्टिकल की वर्थ कितनी होनी चाहिए, कितना लंबा हो, कितना खूबसूरत हो, कितना उसके अंदर मवाद हो, ये कुछ बुनियादी नौइयत के सवाल हैं। तो मैंने सोचा कि आप तमाम दोस्तों के लिए इस वीडियो को बना दूं। दोस्तों, पिछली वीडियो मेरी आपने देखी है और यहाँ पे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरे चैनल नफ़ील ख़ान मोटिवेटर को अभी तक अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो रेड बटन आपको नज़र आ रहा है ना सब्सक्राइब का, इसको प्रेस कर दें और फिर इसके साथ बेल आइकन का ऑप्शन भी है दोस्तों, उसको प्रेस करके ऑल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपडेट रहें। आइए दोस्तों, blogging.com की बात करते हैं कि ब्लॉगिंग पे जाकर ब्लॉग जब आप अपना बनाना शुरू करते हैं, आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं तो हर बंदे के जहन में कुछ इब्तदाई सवाल होते हैं कि कितने आर्टिकल के बाद हमें जो है वो गूगल एडसेंस की मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, इसका कोई आप कह सकते हैं कि लिखी पढ़ी नपी तुली या कानूनी बात या फिक्स्ड पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन जो नए ब्लॉग लिखने वाले हैं उनके लिए 30 से 40 आर्टिकल बुनियादी ज़रूरी हैं। आप याद रखें कि पहले जब आप 30-40 आर्टिकल लिखेंगे तो कम से कम 300 वर्ड से ज़्यादा का आपका आर्टिकल होना चाहिए। उसके बाद आपका आर्टिकल जो है 5 आर्टिकल ऐसे होने चाहिए जो 500 अल्फाज से कम ना हों, और फिर 5 आर्टिकल ऐसे शामिल करें कि जिनके अंदर 1000 वर्ड हों। हर आर्टिकल 1000 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह आपकी उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। आइए एक दूसरे पैरामीटर पे देखते हैं कि बाज़ लोग 10 आर्टिकल लिखते हैं उनकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, बाज़ 30 लिखते हैं उनकी मोनेटाइजेशन गूगल एडसेंस पे ऑन हो जाती है, बाज़ लोग हैं वो 100 आर्टिकल भी लिख देते हैं, अप्लाई करते हैं तो नहीं होता। जब आपका अप्लाई एक्सेप्ट नहीं होता तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप 5 आर्टिकल मज़ीद अच्छे से लिखें, आप फिर दोबारा अप्लाई करें गूगल एडसेंस के साथ, आपका ब्लॉग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, गूगल एडसेंस पे आपकी जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, इसी के साथ आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब आइए अगले कुछ बुनियादी नौइयत के सवालात की तरफ कि अगर मैं एक कंटेंट राइटर हूँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए। कोई 1, 2, 4 टॉपिक मैं लिखूँगा तो मेरे पास फिर ब्लॉग बनाना ख़त्म हो जाए, मेरे जहन में आइडिया आना ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि किसी एक फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, मसलन आप मोबाइलों का रिव्यू बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस पर 1000 आर्टिकल लिख सकता हूँ तो फिर लिखते जाइए। अच्छा, मेयारी, खूबसूरत, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखिए। आपकी चॉइस है, आप हिंदी में लिखें, अरबी में लिखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, फ्रेंच में लिखें या जर्मन में लिखें, लेकिन कोशिश करें कि उसी ज़बान के अंदर आर्टिकल लिखें जिसके अंदर आपको फुल कमांड हासिल है। आर्टिकल लिखने के बाद जो बुनियादी नौइयत की चीज़ें हैं जिनसे आपका आर्टिकल रैंक करता है उस पे भी मैं आगे चल के सारा बताने लगा हूँ। पहली बुनियादी बात है कि अपने लिखे हुए आर्टिकल के तमाम पैराग्राफ्स को बड़े ध्यान तवज्जो से पढ़िए, उसके अंदर कोई गलतियाँ तो नहीं है। अगर गलतियाँ और ख़ामियाँ हैं तो उनको दूर कर लीजिए। एक दफ़ा अगर आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाता है तो फिर आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं रहता कि उन गलतियों को दोबारा वापस ठीक कर सकें। आर्टिकल लिखने से पहले जब आप प्रीव्यू आपको दिया जाता है
कि इसको ज़रा देख लें पब्लिश करने से पहले। वो प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि आर्टिकल को पढ़ लें, गलतियाँ दूर कर लें, सेटिंग कर लें, आर्टिकल के अंदर आपने तस्वीर लगानी है वो लगा लें, जितना मैक्सिमम खूबसूरती आप कर सकते हैं वो कर लें। मसलन आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसकी जो कलरफुल करना है तो वो कर लें। जहाँ पे पेज पे आपने आर्टिकल लिखा है उसका अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो कर लें, उसको कलरफुल बना लें। दीगर बहुत सारे थीम्स पड़े हुए हैं वो आप अप्लाई कर लें। लेकिन जब आप ब्लॉग के अंदर जाकर देखते हैं एनालिटिक ऑन होता है तो वहाँ पे न्यू ब्लॉग है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद अर्निंग है, उसके बाद नीचे आप आएंगे तो सेटिंग का एक ऑप्शन आता है। सेटिंग के ऑप्शन को जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर काफ़ी बड़ा एक जो है सेटअप है, पेज वाइज फॉर्म लगा हुआ है, उसको आपने बड़े ध्यान से फिल करना है। उसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट का भी एड्रेस देना है, अपना नाम भी वो रखना है कि जो ज़्यादा रैंक करे, फेमस हो, आपकी वेबसाइट अच्छी हो, गूगल पे रैंक कर रही हो। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुने कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे पहले 10, 15, 20 नंबरों में आनी चाहिए। अब जब आप एक आर्टिकल लिखने के काबिल हो जाते हैं, अगला सवाल आ जाता है जी अब ट्रैफिक कहाँ से आए। ज़ाहिर है जितने व्यूज़ वॉच आएगा आपके ब्लॉग पे तो तभी आपकी अर्निंग बनना शुरू होगी। उस पे जो गूगल एडसेंस ऐड चलाना शुरू करेगा वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट है। लेकिन उससे भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कीवर्ड कैसे होने चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपकी वेबसाइट की कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल के लिए जो कीवर्ड आप निकालते हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ zootrix.com, ZUTRIX.com। zootrix.com जो है वो स्पेशली आई ब्लॉगर्स के लिए है। फेसबुक के ब्लॉग हों, यूट्यूब के लिए हों, या आप गूगल एडसेंस पे कर रहे हैं काम, तो वो आपको जो कीवर्ड हैं वो सर्च करके देते हैं। मसलन अफ़गानिस्तान वार 2021 या एंडिंग ऑफ अफ़गानिस्तान वार, बेस्ट मोबाइल 2021, इस तरह के जो भी टॉपिक हैं जब आप zootrix.com पे जाकर सर्च करते हैं कीवर्ड, वो आपको दिखाता है कि यूरोप में ये कीवर्ड सर्च किया गया, इस पे एक क्लिक पे आपको $5 भी मिल सकते हैं, $10 भी मिल सकते हैं। लेकिन उसी टाइटल के साथ अगर आप अमेरिका को सामने रख के सर्च करते हैं तो एक क्लिक पे आपको $30, $25, $20 और $15 भी मिल सकते हैं। अब जब आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक करती है, आपके सर्च टैग अच्छे हैं, आर्टिकल के अंदर आपने सर्च टैग या की टैग वर्ड डाले हुए हैं, आर्टिकल की लैंग्वेज इंग्लिश है, ग्रामेटिकली दुरुस्त है, अच्छी और मेयारी लैंग्वेज है, वोकैबलरी है, फोर्सफुल कमांड आपने दी हुई है लैंग्वेज को, तो फिर आपको किसी को कहने सुनने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इससे अगर एक स्टेप और आगे चलें तो आपका जो blog.com पे बना हुआ है ब्लॉगर का अकाउंट, उसका URL ऊपर सबसे आ रहा होगा। उस URL को आप कॉपी करके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप्स पे आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाती है। लेकिन जो ट्रैफिक अदर सोर्स से आती है, ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, तमाम जो ब्लॉगर हैं, नए हैं, पुराने हैं, वो नोट कर लें कि अदर जो लिंक्स हैं वहाँ से, जैसे मैंने बताया यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जो लिंक हैं, वहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है वो बेशक हज़ारों की तादाद में होगी, आपकी अर्निंग बड़ी कम आएगी। सबसे जो जेन्युइन और ऑथेंटिक ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट के थ्रू आनी चाहिए या गूगल के थ्रू आनी चाहिए। जब भी आपके एड्स पे माफ़ कीजिएगा, गूगल के जो ब्लॉग है वहाँ पर एडसेंस पे ट्रैफिक गूगल ख़ुद प्रोवाइड करता है, वहाँ आपके रेगुलर पढ़ने वाले हैं जो रोज़ाना आपका ब्लॉग देखना चाहते हैं,
अब इसका आगाज़ कैसे हुआ इस पे मैं एक और मुख्तसर डिटेल वीडियो बनाने लगा हूँ, आप उसको भी देखिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।